स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के आज के परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें तो निफ्टी 50 आज गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद इसमें शार्प गिरावट देखने को मिली और उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और निफ्टी 50 219 पॉइंट की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। और अगर हम इसकी एक्चुअल तेज़ी देखें तो दोस्तों आज निफ्टी 50 में 572 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और अगर इसके लास्ट 5 डेज के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी 50 में लास्ट 5 डेज में जितनी भी गिरावट हुई थी वो आज सेकंड हाफ में निफ्टी 50 ने रिकवर कर ली है और लास्ट 5 डेज में निफ्टी 50 ने 104 पॉइंट की तेजी दिखाई है। दोस्तों निफ्टी 50 के चार्ट को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी निफ्टी 50 का चार्ट काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। दोस्तों आज 3 आईपीओ का क्लोजिंग डे था जिसमें कि पहला है विशाल मेगा मार्ट। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 28.75 टाइम्स हुआ है जिसमें कि रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2.43 टाइम्स हुआ है। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिले। और अगर हम मोबीक्विक की बात करें तो इसका टोटल सब्सक्रिप्शन 125 टाइम्स हुआ है और रिटेल का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में 141 टाइम्स हुआ है। दोस्तों इस आईपीओ में रिटेल का सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि इस आईपीओ में रिटेल का अलॉटमेंट काफ़ी कम था। अगर हम देखें तो इस आईपीओ में रिटेल को केवल 20.5 लाख शेयर अलॉट किए गए थे और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में रिटेल का सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर लास्ट आईपीओ की बात करें जिसका कि नाम है साइन लाइफ साइंसेज, तो इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन 10.2 टाइम्स हुआ है और इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 1.39 टाइम्स हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक के बारे में जो कि आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक एस्ट्रा माइक्रोवेव के बारे में। आज इस कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 255 करोड़ का ऑर्डर मिला है। दोस्तों सबसे पहले हम इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। अगर इसके बिजनेस को देखें तो ये कंपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है और इनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट करती है। और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में यूज होती है। और अगर इसके बिजनेस को देखें तो दोस्तों इसका डिफेंस से 65% का रेवेन्यू आता है, एक्सपोर्ट से 21% का रेवेन्यू आता है, स्पेस से 12% का रेवेन्यू आता है एंड मेट्रोलॉजी एंड अदर्स से 2% का रेवेन्यू आता है। और अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,894 करोड़ है और ये कंपनी अभी 60 के पी पे ट्रेड कर रही है। इसके रिटर्न रेशियो अगर देखें तो इसका आर ओ सी 18% है और आर ओ ई 15% है और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 है और इसमें प्रमोटर होल्डिंग 6.5% है और पब्लिक होल्डिंग 72.79% है। और ये कंपनी 0.24% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड कराती है। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो दोस्तों इसके रिजल्ट में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही थी, बट मार्च 2024 के बाद से इसके रेवेन्यू में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में भी मार्च 2024 तक काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, बट उसके बाद इसके प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। और अगर इसके बैलेंस शीट को देखें तो इस कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी इसके पास रिजर्व 962 करोड़ के हैं। और अगर इसकी बोरोइंग देखें तो इस कंपनी के पास 306 करोड़ का डेट है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और अभी पब्लिक इसमें 72.79% है और प्रमोटर अभी इसमें 6.54% है। एफआईआई की होल्डिंग 5.69% है और डीआईआई की होल्डिंग 14.98% है। और अगर इसके चार्ट को देखें तो दोस्तों इस स्टॉक ने जून 2024 में हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है और आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है, बट इस स्टॉक ने ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है।
तो दोस्तों अभी हो सकता है कि इस स्टॉक में आगे भी गिरावट देखने को मिले और अगर ये स्टॉक 794 के लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर इस स्टॉक में 720 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहे हो तो फिर ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो तो फिर पहले इस स्टॉक में 880 के लेवल का ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि 880 के लेवल के बाद इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों यूबीएस की आज रिपोर्ट आई है जिसमें कि यूबीएस ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक इन तीनों बैंक पे अपने टारगेट को कट कर दिया है। और इसके अलावा इन्होंने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड फेडरल बैंक इन तीन बैंक को बताया है कि ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएंगी और इन तीनों बैंक पे यूबीएस ने बाई कॉल मेंटेन की है। यूबीएस ने इंडसइंड बैंक पे न्यूट्रल कॉल को मेंटेन रखा है, बट इन्होंने अपने टारगेट को रिड्यूस कर दिया है। पहले इन्होंने इस बैंक पे 1350 के टारगेट दिए थे, जो कि अभी रिड्यूस करके 1150 रुपीज़ पर शेयर के कर दिए हैं। और एक्सिस बैंक में भी इन्होंने अपनी न्यूट्रल कॉल को मेंटेन किया है और पहले एक्सिस बैंक पे 1250 रुपीज़ पर शेयर के टारगेट दिए थे, जो कि अभी कम करके 1210 रुपीज़ पर शेयर कर दिए हैं। और एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो पहले यूबीएस ने 750 रुपीज़ पर शेयर के टारगेट दिए थे, जो कि अभी रिड्यूस करके 640 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। और एयू स्मॉल फाइनेंस की आज के परफॉर्मेंस को देखें तो आज इस स्टॉक में लगभग 0.5% की गिरावट देखने को मिली है। और एक्सिस बैंक को देखें तो मॉर्निंग सेशन में इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट उसके बाद इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग 0.5% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। और अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस स्टॉक में दोस्तों मॉर्निंग सेशन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट बाद में मार्केट की रिकवरी की वजह से इस स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली और ये स्टॉक 1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं एचएएल के बारे में। दोस्तों आज एचएएल में न्यूज आ रही थी कि एचएएल ने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ 13,500 करोड़ की डील साइन की है, जिसमें कि एचएएल 12 सुखोई जेट को मैन्युफैक्चर करेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि इस ऑर्डर के बाद जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर भारत, इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इस सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग में 62.6% जो कंटेंट रहेगा वो इंडिजीनियस रहेगा। मतलब कि इस एयरक्राफ्ट में 62.6% जो पार्ट्स रहेंगे वो इंडिया के रहेंगे और बाकी के जितना भी पार्ट्स है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा। और अगर इस ऑर्डर की डिलीवरी की बात करें तो दोस्तों एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ये जितने भी ऑर्डर होते हैं ये काफ़ी लंबे रहते हैं। और एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अलावा एचएएल एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस भी करती है और उसकी जितनी भी सर्विसिंग होती है वो भी यही कंपनी करती है। और अगर हम देखें तो ये कंपनी इस बिजनेस में मोनोपोली एंजॉय कर रही है। जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर आते हैं वो इसी कंपनी को मिलते हैं। और अगर हम देखें तो लास्ट मंथ भी डॉर्नियर 228 जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एचएएल को ऑर्डर दिया था, जिस ऑर्डर में एचएएल इसके एवियोनिक्स सिस्टम को अपग्रेड करेगी। तो दोस्तों अगर आपको एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपके पास केवल एचएएल ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बट उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ है। और अगर लास्ट 1 मंथ की बात करें तो दोस्तों लास्ट 1 मंथ में इस स्टॉक ने 14% के रिटर्न दिए हैं। और अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें तो दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी और अभी भी ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 17% डाउन है। फिर भी इस स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 68% के रिटर्न दिए हैं। और अगर इसके ऑल टाइम के परफॉर्मेंस को देखें तो अभी तक इस स्टॉक ने 722% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपके इस कंपनी में काफ़ी अच्छे रिटर्न बनेंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।